दोस्तों नमस्कार। मैं अभिलाष अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आपको लाता हूं महाराष्ट्र की राजधानी बंबई में, जहां से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। यहां से थोड़ी ही दूर पर मुख्यमंत्री का आवास है, मालाबार हिल वर्षा बंगला। एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैंने दर्जनों बार मैं वर्षा बंगले में गया हूं और बाकी ज़्यादा बताना नहीं चाहता। वो एक दो मुख्यमंत्रियों ने मेरा सम्मान भी किया, वहाँ पर कई पत्रकारों का किया। तो वर्षा बंगले को से मैं बहुत अच्छी तरीके से परिचित हूँ। अभी कुछ घंटे पहले, यानी पिछले दिन, शायद कल की बात है, कि 350 मैंने बहुत प्रदर्शन देखे हैं। मैं इसके पहले जो बताने जा रहा हूँ उसके पहले कि मैंने मुख्यमंत्री आवास बहुत सारे देखे। मैंने लखनऊ का मुख्यमंत्री आवास देखा, मैंने असम का मुख्यमंत्री आवास देखा, राजस्थान का देखा, मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में शीला दीक्षित के समय बहुत बार, पवन खेड़ा वगैरह थे। तो मध्य प्रदेश का भी देखा। तो ये मुख्यमंत्री आवास देखे, मुख्यमंत्री आवास में कई प्रदर्शन देखे। और जब मैं छात्र था तब मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन किया भी, छात्रों की एक मांग को लेकर। उसके बाद मैं मुंबई आया तो यहाँ पर, तो वो उसका नाम है वर्षा बंगला। वो वर्षा बंगला हिल पर है, मालाबार हिल पर। कल जो है, ऐसा महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि विरोध प्रकट करने के लिए, जैसा मध्य प्रदेश में तो हुआ है और कहीं हुआ भी नहीं है। पहली बार महाराष्ट्र में यह हुआ कि 350 गाड़ियों का काफिला लेकर एक सांसद साहब वर्षा बंगले पर पहुंचे। वहां पुलिस ने रोका, मालाबार हिल की पुलिस ने रोका। ये क्या 350 गाड़ियां, ये वो। अब मगर वो सांसद की ही पार्टी की सरकार है। वो जो सांसद हैं उसी पार्टी के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे, मतलब यूं कह लें कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के वो सांसद हैं। जाहिर सी बात है, पुलिस कहाँ रोकेगी। अब बड़ा आपको भी जिज्ञासा है कि भाई, अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ 350 गाड़ियों को लेकर प्रदर्शन कोई सांसद क्यों करने जा रहा है। अब थोड़ी देर आप ये अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए, क्योंकि महाराष्ट्र के राजनीतिक जो मानदंड हैं वो काफी बदल चुके हैं। अब जैसे मैं यूँ बोलूँ, अब मैं एक दूसरे दृश्य से शुरू करता हूँ। माँ क्या करती है, माँ के पास सब 3-4 बच्चे आए कि मम्मी पिक्चर चलेंगे, तो माँ क्या करती है, माँ फिर पॉलिटिक्स करती है। माँ क्या करती है, जो बड़ा बच्चा होता है उसको चुपचाप एक चॉकलेट दे देती है कि तुम जाए यहाँ से। तो बाकी के भी 2-3 भाई बहन हैं, वो भी चुप हो जाते हैं कि बड़ा भाई जो लीड कर रहा था वो तो उसको तो चॉकलेट मिल गई। अब वो चुपचाप छत पे चला गया या किसी कमरे में बैठ के चॉकलेट का आनंद ले रहा है। तो माँ की पॉलिटिक्स क्या रही कि पिक्चर जाने की मांग करने वाले 4 भाई बहन आए तो बड़े भाई को उन्होंने चॉकलेट दे दिया माँ ने, और वो गायब हो गया और वो आंदोलन खत्म हो गया। ठीक है। अब यही भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की शिंदे सेना में, मैं सरलता के लिए शिंदे सेना बोलूंगा, बार बार शिवसेना बोलूं फिर उद्धव की शिवसेना, फिर शिवसेना उद्धव, इसकी जगह शिंदे सेना और उद्धव सेना, ये आपके सुविधा के लिए रहेगा जो लोग महाराष्ट्र से बाहर हैं। अब शिंदे सेना में, अब देखिए इनका है क्या। अब थोड़ा सा और सरलता से मैं बात बोल रहा हूँ कि बड़ा पेचीदा मामला है, तो मैं हर स्टेप को सरल करना चाहूंगा और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरा साथ दीजिए। कि महाराष्ट्र में 288
विधायक हैं विधानसभा में, उसमें से भारतीय जनता के पार्टी के पास 106 हैं, शिंदे की शिवसेना, शिंदे सेना के पास 39 हैं, और अजित पवार एनसीपी के साथ पास 41 है। अब समझ लीजिए इन तीन में सबसे कम है शिंदे सेना के पास 39। अब 39 सबसे कम विधायक रखने वाला पार्टी का अध्यक्ष जो है उसको मुख्यमंत्री बनाया गया है, और सबसे बड़ी है भारतीय जनता पार्टी 106 और कहाँ 39, 3 गुना, मगर उन्होंने मुख्यमंत्री शिंदे को, एकनाथ शिंदे को ही बनाया। तो जाहिर सी बात है बड़े बेटे को चॉकलेट मिल गई तो जाके बड़े किसी कमरे में छुप के खा रहा है। एकनाथ शिंदे एंजॉय कर रहे हैं मुख्यमंत्री पद, एंजॉय कर रहे हैं क्या, ये सेवा का पद है, लेकिन फिर भी उन्हें एक सत्ता मिली, एक पावर मिली। अब उनके बाकी 3 भाइयों को क्या मिला जिनको मां ने जो है बैलेंस कर लिया था, वही स्थिति आज खड़ी हो कि फिर मैं एक और छोटा सा दृश्य ला रहा हूं। जब शिवसेना बिखरी थी उद्धव ठाकरे वाली, तो उनके पास 18 सांसद थे, 18 में से 13 सांसद शिंदे के पास आ गए। जीते हुओं की बात कर रहा हूं, 18 सांसद जीते थे शिवसेना के, फिर शिवसेना विभाजित हो गई, उद्धव के पास 5 रह गए और 13 एकनाथ शिंदे के पास आ गए, शिंदे सेना के पास। अब किसी भी बच्चे को बोलिए आप कि यार हमें लोकसभा की सीटें बांटनी है, तो जो जीत के आए हैं 13 सांसद जो जीते हुए हैं शिंदे के पास, उनको तो टिकट देनी पड़ेगी। लेकिन वही माँ वाली बात, बड़े बेटे को चॉकलेट दे दिया तो छोटे लोगों को बहला दिया। अब बड़े बेटे को मिल गया मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे को, तो बाकी जो 13 सांसदों को टिकट मिलनी चाहिए अब उसमें फील हवाला हो रहा है। तो वही है, तो विधानसभा में भाजपा से बहुत कम संख्या वाली शिवसेना शिंदे को मुख्यमंत्री पद दे दिया, उसी तरह चॉकलेट के। इसी कारण पिछले हफ्ते यही हुआ कि एकनाथ शिंदे के आवास पर जो आए वो सांसद हेमंत पाटिल कि साहब मेरा टिकट क्यों काट लिया आपने, मैं तो आपके साथ रिवोल्ट करके आया था उद्धव ठाकरे को। ये सबकी बात है। आपने 8 टिकटें दी हैं, 13 में से 8 दी हैं, वो 5 टिकटें कहाँ चली गई? वो 5 लोग अब बवाल कर रहे हैं, वो 5 शिवसेना की शिंदे साहब की नाक में दम कर रहे हैं। अब उन्होंने खाली मालाबार हिल के वर्षा बंगले में ही प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने प्रदर्शन कहाँ किया? एकनाथ शिंदे का घर ठाणे में उनके आवास पर प्रदर्शन किया। और एक और चीज हुई है, किसी भी प्रांत का मुख्यमंत्री यूं इस ढंग से ऐसे बंद नहीं करता है, फोन वोन बंद करके बैठ जाए, गायब हो जाए 1-2 दिन, ऐसा नहीं होता है। ये पोस्ट ऐसी है कि आप दिखने चाहिए। लेकिन शिंदे साहब पिछले ही 2-3 दिन पहले अपना फोन वोन बंद करके अंतर्ध्यान हो गए, कहाँ गायब हो गए? ये क्योंकि इसलिए नहीं कि विरोधी दल प्रदर्शन कर रहा था, उसका तो जवाब दे देते, उसको तो पुलिस भेज देते, आप आंदोलन को तितर बितर कर सकते थे। लेकिन अपने ही लोगों का क्या करें? वही अर्जुन वाली बात, यहां तो सब अपने दिख रहे हैं। तो अर्जुन ने तो धनुष बाण रख दिया था कृष्ण के आगे। एकनाथ शिंदे के 5 लोगों को, 5 सांसदों को टिकट नहीं दिया। अब वो 5 सांसद, उन्हीं में से एक साहब 350 गाड़ियां लेके वर्षा बंगले में आए, उसी में से एक साहब उनके घर पे आकर प्रदर्शन किए, ठाणे में घेराव किए, और ये सारी चीजें सामने आई और शिंदे को मुंह छुपा के रहना पड़ा।
मुंह छुपाना पड़ा, क्योंकि अपने लोग थे। मैंने बोला ना कि अगर कोई विरोधी होते तो उन पर तो पुलिस से लाठीचार्ज करवा के तितर बेदर करते, आंदोलन खत्म कर देते। आखिर वो भाजपा के चेले हैं, भाजपा और मोदी जी आंदोलन खत्म करने में उस्ताद हैं। कभी किसानों के आंदोलन खत्म कर देते हैं, कभी ओपीएस के खत्म कर देते हैं, तमाम तो वो भी खत्म कर देते। लेकिन अपने लोगों के आप साथ लाठीचार्ज नहीं कर सकते। तो मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, अखंड शिवसेना के जो 18 सांसद में से 13 इनके पास आए थे, 13 में से 5 की टिकट अमित शाह ने काट ली। अब 13 में से 5 कट गए तो बचे 8 को इन्हें टिकट मिली। अब वो उन्होंने बाकी अब उसमें मना क्या कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी चालाकियां। भारतीय जनता पार्टी क्या मना कर रहे हैं कि हम उन्होंने बहाने बनाने शुरू किए हैं। अमित शाह ने अपने बहाने बनाने, देवेंद्र फडणवीस के थ्रू अपने बहाने बनाए कि भाई देखो, पहले तो ध्वंस दिखाए। देखिए, ये बात पे मैं इसीलिए बना रहा हूं अपना आज का वीडियो कि एकनाथ शिंदे पर ध्वंस दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। देश की आर्थिक राजधानी बने एक प्रदेश महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनको ध्वंस दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी और बार बार बोल रही है हमारे जो 48 हैं, पिछली बार हम 48 में से 41 पे जीते थे, जबकि वो उद्धव के साथ चुनाव लड़े थे। अब मुझे फिर वो मेंटेन करना है और उसके लिए उनका नया बहाना क्या आया है? नए 3 बहाने आए कि देखो, हमने सर्वे करा लिया है, अभी तुम्हारे ये कैंडिडेट 5 जो है नहीं जीत रहे, ये 5 कैंडिडेट नहीं जीत रहे। अरे, मुख्यमंत्री अपना सर्वे खुद कराएगा, अपनी पार्टी का कराएगा। अजीत पवार अपनी पार्टी का कराएंगे, वो उप मुख्यमंत्री हैं। सारा ठेका अमित शाह ने ले रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना भी सर्वे कराएंगे और दूसरे का भी सर्वे कराएंगे। अपने सर्वे में किसी का टिकट काटो ना। एकनाथ शिंदे के 13 लोगों को टिकट मिलनी चाहिए। ये जनतांत्रिक व्यवस्था का एक मुख्य एक आधार है कि जीते हुए की टिकट इसलिए नहीं काटी जाए क्योंकि आपने ध्वंस दिखा रहे। क्या ध्वंस दिखा रहे? देखिएगा कि तुम्हारे पास तो 39 है ना, तुम्हारे 39 विधायक हैं, 288 का सदन है विधानसभा का। तुम्हें 143 होनी चाहिए, 45 होनी चाहिए। 145 तो है नहीं, 45 भी नहीं है। 39 पर हम तुम्हें मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो तुम कम से कम ये 5 टिकटें तो काटने दो, हमें अपने अनुसार देने दो। ये ध्वंस दिखा रहे हैं। सोचिए, वो 5 सांसद जो रिवोल्ट करके आए हैं, हालांकि वो गद्दारी की सजा उन्हें मिलनी चाहिए। जो भी किसी दल को छोड़ के कहीं जाता है, जाहिर सी बात है जिसका वोट आपने पाया, आप उसका वोट वो छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं तो आप जनता के साथ गद्दारी करते हैं। तो मुझे तो कई बार मुझे तो लग रहा है कि ये 5 के क्या 13 को टिकट काट दें अमित शाह, तो इन लोग को समझ में आए कि भाजपा के कहने से गद्दारी करने का मतलब क्या होता। खैर, मैं अपनी आबाद पे आता हूं। तो 5 लोगों का टिकट आपने काटा। अब उनमें अब प्रॉब्लम क्या है कि ये बार बार बोल रहे हैं कि हमने सर्वे कराया। एक बात ये, दूसरा विनेबल जो जीतने वाले लोग हैं हम उनको टिकट देना चाहते हैं, जबकि इसके पीछे ये है कि कुछ लोगों की पर्सनल खुन्नस है ना। तो उन लोगों की पर्सनल खुन्नस, भारतीय जनता पार्टी की पर्सनल खुन्नस है, इस वजह से वो टिकट नहीं देना चाहते कुछ लोगों को। तो अब जो 5 सांसद हैं वो मारे घूम रहे हैं इधर से उधर। मैं एक एक करके धीरे धीरे बातें बता रहा हूं कि नासिक लोकसभा सीट में जो पाटिल हैं, हेमंत पाटिल हैं, वो शिंदे के निजी आवास पर प्रदर्शन कर रहे थे और हिंगोली सीट पर प्रत्याशी बदले जाने पर वो 350 गाड़ी लेके आए थे, वो वर्षा बंगले पे आए थे। हिंगोली की सीट बदली गई थी। तो अब जो भी सांसद हैं वो या तो शिंदे के घर जा रहे हैं, वर्षा जा रहे हैं, या वहां जा रहे हैं। अब महाराष्ट्र राज्य के राजनीतिक इतिहास में ये पहली बार हुआ था और हेमंत पाटिल थे जो ये काफिला लेकर
गए थे। अब हेमंत पाटिल के साथ इन्होंने क्या किया, जब देखा 350 गाड़ियां लेकर आए हैं, तो उन्होंने हेमंत पाटिल की पत्नी को, मतलब हेमंत पाटिल का टिकट कार कर दिया बाबूराव कोहलीवरकर को। तो जब बाबूराव कोहलीकर को टिकट दिया और वो हेमंत पाटिल वहां गए, ये सब लेकर 350 गए, तो उनकी पत्नी राजश्री पाटिल को उन्होंने यवतमाल वासिम से टिकट दे दिया। भाई हम आप यहाँ से नहीं जीत रहे, हम वहां से आपकी पत्नी को यवतमाल वासिम से दे रहे हैं। अब देखो यहाँ नई पॉलिटिक्स की, यवतमाल वासिम से भावना गौली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 5 बार की, वो भी एकनाथ शिंदे के साथ है। अब भावना गौली को भारतीय जनता पार्टी इसलिए पसंद नहीं करती है कि भावना गौली ने उद्धव ठाकरे के साथ रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को बहुत बार कोसा है और वो बड़ी तेज तर्रार है और 5 बार की सांसद है यवतमाल वासिम से। अब देखिए कैसे कैसे किया कि मतलब जो टिकट तुम्हें हेमंत पाटिल को देनी चाहिए थी घोली से वहां नहीं दिया, आपने उनकी पत्नी को यवतमाल वासिम भेज दिया, और वहां पर आपको देनी थी, भावना गौली 5 बार से जीती, भावना गौली ने रिवोल्ट कर दिया कि मैं निर्दलीय लड़ूंगी और मैं जीतूंगी। तो ये सीटें खतरे में पड़ रही हैं, यहाँ ये समस्या जो है इसका सामना करना पड़ रहा है। अब भाजपा की जो राजनीति है वो यही रहती है कि अपने निष्ठावानों को ही रखो। अब भाजपा को एक डर और भी है कि मान लो शिंदे को हमने 13 टिकट दी थी, ये एकनाथ शिंदे को, और 13 ये इम्पॉसिबल है, असंभव है, मगर मैं एक कल्पना कर रहा हूं 13 में से मान लो 8 जीत गए, अब वो 8 कहीं चले ना जाए इंडिया अलायंस में। ये बड़ी वो है कि जब सीटों कम आएंगी और त्रिशंकु सरकार होगी तो ये वापस जो है 8 जीत कर फिर उद्धव ठाकरे से मिलना लें, और उद्धव ठाकरे तो इंडिया अलायंस में हैं। तो इस डर की वजह से एकनाथ शिंदे को वो 13 में से 13 सीट दे नहीं रहे हैं, 8 दे रहे हैं, और 8 में भी अपनी चला रहे हैं कि ये कैंडिडेट होना चाहिए, ये कैंडिडेट होना चाहिए। तो अब और बार बार बोलते हैं कि हमको 48 में 41 सीट चाहिए। तो भाजपा के ये बहाने अब वो समझ चुके हैं एकनाथ शिंदे के लोग, और एकनाथ शिंदे के लोग आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। मैंने कई लोगों से बात किया तो उनको ये डर है कि अजीत पवार को हालांकि 4 पिछली बार एनसीपी जीती थी तो उनको उसी हिसाब से टिकटें मिली, मगर अजीत पवार का इंटरेस्ट अपनी पार्टी में नहीं है। देखिए यहाँ पर एक और पेच फंसता है, अजीत पवार एकनाथ शिंदे की तरह संघर्ष नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार का इंटरेस्ट है बारामती में। बारामती भी उनकी पत्नी जो हैं, उनकी पत्नी सुप्रिया पवार, सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ रही हैं। सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ रही हैं और किसके खिलाफ लड़ रही हैं? सुप्रिया सुले के साथ, यानी नंद भौजाई का एक यहाँ पर टक्कर है। नंद भौजाई आमने सामने है, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले। अब ये दोनों बारामती में आमने सामने। अब अजीत पवार डर रहे हैं कि अगर मैं बार बार नाम, अगर मेरी पत्नी सुनेत्रा पवार हार गई तो मेरा राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी मैं चाचा को छोड़कर आया हूं। तो उन्हें लगता है कि मैं बारामती से अपनी पत्नी को तभी जिता सकता हूं जब वहां भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के गुटों का वोट और समर्थन सीधा मिले। इसलिए वो ज्यादा बोल नहीं रहे, वो अपनी सीटों का बलिदान करे दे रहे हैं। उनके ऊपर कोई भी धौंस दिखाई जा रही, वो चुपचाप सुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है सुप्रिया सुले वहां से जीतेंगी तो अजीत पवार का राजनीतिक करियर एकदम किनारे चले जाएगा। तो मित्र, ये जो परिस्थितियां हैं कि वो सामने हैं। एक सुरेश नवले से मेरी बात हुई है ना, सुरेश नवले हैं, वो उनके शिंदे साहब के प्रवक्ता मान लिए, उनके नेता हैं। सुरेश नवले ने बताया कि एकनाथ शिंदे चिंतित हैं और वो नहीं चाहते हैं कि हमारे दल के लोगों को इस ढंग से परेशान किया जाए, सताया जाए, है ना। और जिस ढंग से भाजपा
आई भी वो भाजपा बता रही, नवले ने बोला कि भाजपा बता रही कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की मैंने सर्वे करा लिया, उसमें ये आपका कैंडिडेट नहीं जीत रहा, भावना गौली नहीं जीत रहे, है ना, हेमंत पाटिल नहीं जीत रहे। तो और दूसरा बोलते हैं हमने आंतरिक सर्वे करा लिया। तो प्रश्न उठता है कि मतलब प्रश्न ये भी उठता है, नवले ने कहा भाई आप भाजपा का सर्वे कराइए, आप मेरी पार्टी का सर्वे क्यों करा रहे? तो उस पर वो बोलते हैं कि हमें हमें बहुमत पाना है, इसलिए हम बलिदान नहीं दे सकते। और बार बार कहें वो याद दिलाते हैं, क्या याद दिलाते हैं कि आपके पास तो 39 सीटें, हमने आपको मुख्यमंत्री बना दिया। तो मित्रों ये एक वहाँ की परिस्थिति है, जबकि सच ये है कि उद्धव ठाकरे से गद्दारी करके शिंदे सेना में गए वर्तमान सांसद टिकट कटने के बाद कहीं के नहीं रहेंगे। ये 5 सांसद अब कहीं वैसे भी नहीं जीतने वाले, वैसे भी जीतने वाले नहीं। महायुति में अगर डबल फिगर में जीत जाए, वहां पर ये बोल रहे हैं 45 में 45 मतलब 48 में बोलते हैं, कभी 45 जीतेंगे कभी 41 जीतेंगे, लेकिन इनका मुश्किल है। उद्धव ठाकरे ने कल कही भी दिया था कि देखो गद्दारी जिसने की हम उसको वापस, कल बोला है, गद्दारी जिसने की हम उसको वापस दल पे नहीं लेंगे। तो ऐसे में वर्तमान सांसद जो है अपना टिकट जब काटे जाएंगे तो उद्धव ठाकरे के पास भी नहीं जा सकते रोने के लिए। अब उनका कोई माँ बाप है नहीं, एक नाथ शिंदे फोन करके बैठ जाते हैं घर में। अब भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं दे रहे। एक नाथ शिंदे तो उसी बच्चे की तरह, उनको बड़ा ट्रॉफी मिल गया, वो तो भैया अपना छत पे बैठ के चुपचाप खा रहे हैं। उनके सांसद जो है बेचारे इधर से उधर घूम रहे हैं। तो शिंदे सेना की यही चिंता, और यही नहीं रुक रही। ये एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा अपना ये है, मैं देखता हूँ कि 288 की जो विधानसभा है, 288 की विधानसभा सदस्यों में जब अभी वो नवले ने भी यही बोला कि अभी इनके 13 सांसदों में हमारी टिकटें काटे ले रहे हैं, जब 288 में बंटने की नौबत आएगी तब तो ये हमारे पंखी काट डालेंगे। तो महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और एक नाथ शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन एक नाथ शिंदे क्या है, रिवोल्ट कर नहीं सकते क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद पर हैं। मुख्यमंत्री पद का कोई मतलब बात होती है, देश के जो है 50 राजनीतिज्ञों में किसी भी एक मुख्यमंत्री की गणना होती है। अब उनको, और वो धौंस भी दिखा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं, देखो हमने तुमको जो है 39 सीटों पे मुख्यमंत्री पद दिया है ना, तो हम तुम्हारी 5 सीटें काटे ले रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं तुम, इसमें मत बोलो, ये लोकसभा है, ये लोकसभा का चुनाव हम करें। तो मित्रों अभी शिंदे गुट की तो एक ये समस्या है कि हमारा ये हाल इन्होंने करके रखा है इन्हीं 13 सीटों पे, कल 288 सीटों पर हमारे साथ क्या करेंगे। तो मित्रों मैं यही कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है। शिंदे सेना के टिकट वर्तमान में कोई कहीं हो और उसके एकदम से उसको बोले कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो उसका क्या हाल होता है। मैंने देखा अपने तमाम मित्रों को जिनको अचानक से चुनाव लड़ते में एकदम बताया टिकट, पिछली बार जीते थे इस बार आप नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, तो उनकी पूरी केमिस्ट्री एकदम खराब हो जाती, पूरा व्यक्तित्व तो हिल जाता। तो ऐसे हिले हुए एक नाथ शिंदे के कई सांसद घूम रहे हैं। अब उनको, और एक सांसद हैं जो शरद पवार से मिले, वो सांसद हैं शरद पवार से मिले हैं जाकर कि भाई क्योंकि उद्धव से मिल ही नहीं सकते, उद्धव ने मना कर दिया, तो वो शरद पवार से मिले जाके। तो उसमें लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं और विकल्प में सिर्फ शरद पवार बचते हैं। और शरद पवार की पिछली बार 4 सीटें थी, उसमें से 3 जो हैं इनके साथ हैं, अजित पवार के साथ। तो शरद पवार, मगर एक बात है कि शरद पवार एक प्रथम नंबर के नेता हैं महाराष्ट्र के, यह बात अलग है कि उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, लेकिन वो सर्वमान्य नेता हैं और वो उनकी बात लोग मानते हैं। तो मित्रों मैं अपनी बात को सिर्फ यहाँ पर से शुरू किया था कि संक्षेप में 2-3 लाइनों में कि मुख्यमंत्री के सरकारी आवास बंगला में 350 गाड़ियाँ लेकर उनका सांसद पहुँचता है कि मेरी टिकट क्यों काट रहे हो,
उनके घर में एक सांसद पहुंचता है, घेराव करता है, मेरी टिकट क्यों काट रहे हो। भावना गौली वाशिम की वो बोलती हैं, अरे भाई मैं तो अपनी यवतमाल वाशिम की, मैं तो 5 बार जीती हूँ, मेरा टिकट क्यों काट रहे हो। तो ये और मुख्यमंत्री साहब 2 दिन तो गायब ही रहे, पता नहीं कहाँ थे, और बंद करके फ़ोन गायब रहे। तो ऐसे में महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो जो सोचा जा रहा था, जो ये बोलते हैं वो तो बोलते हैं कि मतलब मैं वो दोहराता भी नहीं हूँ। कभी कभी मुझे जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना 400 पार 400 पार, तो मैं वो दोहराता भी नहीं हूँ, क्योंकि एक नंबर की लफाजी है, एक नंबर का झूठ है ये 400 पार। उनको 200 के नीचे सीटें आ रही हैं, 180 के करीब वो पहुंच रहे हैं, 150 से 180 के बीच है नरेंद्र मोदी, तभी ये सब कर रहे हैं कि उसकी भी अपने वालों की भी सीटें काटो, कहीं ऐसा ना हो आखिरी वक्त में ये रिवोल्ट कर दें। तो मित्रों, मुझे कहने में दुख है कि एक मुख्यमंत्री को केंद्रीय सरकार और केंद्रीय सरकार के नुमाइंदे बार बार ये धौंस दे रहे हैं कि तुम 39 विधानसभा के सदस्य रखे हो विधायक, और हमने तुम्हें मुख्यमंत्री बना लिया है, इसलिए आप शिंदे साहब चुप रहो, आपको हम 13 की 13 छोड़ो, हम जितनी भी कम सीटें दें और जिनको हम देंगे वो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। और शिंदे साहब को उसी बड़े बच्चे की तरह माँ ने टॉफ़ी दे दिए, वो छत पर बैठ के टॉफ़ी खा रहे हैं, बाकी बच्चे कहाँ जा रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र की स्थिति है। मैं अभिलाष अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम से अब विदा लेता हूँ। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।